नमस्ते। मैं हूं ब्रजेश पांडे। अब आज हम उस टॉपिक पे बात कर रहे हैं जो करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि फेसबुक वगैरह पे लोग पोस्ट करते रहते हैं कि अ, लड़कियों को इतना लायक बनाओ, इतना मजबूत बनाओ कि उसे दहेज देने की ज़रूरत ना पड़े, या फलाना धमाका दहेज देना गुनाह है, दहेज देना पाप है या समथिंग। तो मतलब इस तरीके से मतलब उसको पोस्ट किया जाता है। फर्स्ट बात तो मैं ये कह देता हूँ, ये वही लड़कियाँ पोस्ट करती हैं जिनकी मैरिज शादी पहले से तय हो जाती है या फिर ये तय कर लेती हैं। इन्हें उस चीज़ से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि इनकी शादी इनके घर वाले तय करें या ना करें। इन्हें इस बात से बिल्कुल लेना देना नहीं रहता है। कुछ भी होगा इनकी लाइफ में जिससे शादी इन्होंने तय किया, चाहे इनके घर वालों ने तय किया हो, चाहे इन्होंने अपनी मर्ज़ी से, उससे ये शादी करेंगे। ये लोग वो ट्रेंड चलाते हैं। अब ट्रेंड चलाने का मतलब हम बता देते हैं। दहेज का मतलब मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, नॉर्मल सी किसी भी लड़के की शादी तय होती है, किसी भी लड़के की शादी तय होती है, अगर जो वो लड़की उस लड़की से कहे, क्योंकि आजकल फ़ोन से तो बात चालू ही हो जाता है, उस लड़की से कहे हमें आपके घर से एक कुर्सी, एक चेयर, एक बेड नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि अपनी शादी मंदिर में करें। लोग ये भी ट्रेंड कुछ लोग चलाएं कि अगर जो 5 बाराती लेकर आए दूल्हे वाले, लड़के वाले, तो लड़की का बाप कर्जा होने से बच जाएगा। मैं ये पूछता हूँ, किसी भी लड़की से जब आप कहोगे चलो ऐसे कहीं भी सामाजिक संस्थान पे या कहीं मंदिर में या कहीं वगैरह जगह पे कर लें हम मैरिज, जिससे आपके पिताजी का खर्चा ना हो, लड़की का एक जवाब होता है, वो ऐसा शादी कभी नहीं करेगी। क्योंकि हर लड़की की चॉइस होती है कि अगर जो हम अपने घर से किसी के घर भी दुल्हन बन के जाए तो अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर जाएं, अच्छी अच्छी आधुनिक मशीन लेकर जाएं, जिससे हमें ज़्यादा काम ना करना पड़े। और सारा चीज़ सारा वो अपने बाप से, अपने भाई से, अपने मामा से, अपने जीजा से, अपनी दीदी से कह के सामान लेती है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ कह के। एक लड़की अगर जो सामान ले सकती है, एक लड़के वाले अगर जो कुछ मांग ले तो उसको दहेज का नाम दिया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, लड़की की शादी के लिए ये कहाँ का नियम है कि आप यही ढूंढो कि मैं अपने लड़की का शादी किसी कलेक्टर, किसी गवर्नमेंट जॉब, किसी बढ़िया प्रोफेशनल, किसी बड़े बिजनेसमैन के साथ ही करेंगे। अगर जो आपको शादी करना, आप जैसे भी परिवार हो, जिस तरीके से आपकी जीवन यापन चलती है, ऐसा तो है नहीं कि इस दुनिया में आप ही अकेले बचो, तमाम सारे आपके ही कास्ट में, आपके ही बिरादरी में, आपके ही जात में हैं, तो आप उससे क्यों नहीं शादी करते हो? आप जब अपने लड़की का रिश्ता या किसी का भी रिश्ता आप अपने लेवल से उठ के करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। ये चीज़ सिर्फ लड़कों द्वारा नहीं होता है कि हमें ये चीज़ चाहिए, ये लड़कियां खुद कहती हैं, ये लड़कियां खुद कहती हैं कि हमें वॉशिंग मशीन चाहिए, हमें कूलर चाहिए, हमें फ्रिज चाहिए, हमें एसी चाहिए, हमें ये वाली गाड़ी चाहिए, हमें वो वाली गाड़ी चाहिए। और दूसरी बात, इतने ही समझदार हो आप, फिर अब आप अपने घर वालों से जिद क्यों करते हो कि हमारे शादी में जयमाल सिस्टम होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है? और तो और जाने दो, अगर जो खर्चे जोड़ो ना, आप लड़की हो, आपका इज्जत है हमारे समाज में, हम इज्जत करते हैं दिल से, लेकिन ये जो लोगों के बहकाव में आके पोस्ट करते हो, झूठी मूठी की बातें करते हो ना, ये सब आप छोड़ दो। 8 से 10 हज़ार रुपया ब्यूटी पार्लर का रखता है। आपको जैसे गॉड ने, भगवान ने बना के भेज दिया है नॉर्मल, वैसे आप बहुत खूबसूरत लगती हो। कोई भी जिसकी भी शादी हुई है, कभी भी ना अपनी वाइफ को सुबह सुबह सो के उठ के जब अंगड़ाई लेती है ना, फिर उससे गजब, उससे सुंदर खूबसूरत कोई लड़की हो ही नहीं सकती है। एक पति के लिए उसके पत्नी के सिवा और कोई खूबसूरत नहीं लगेगा। लेकिन आपको ब्यूटी पार्लर चाहिए, आपको लहंगा चुनरी चाहिए, आपको तमाम सारे खर्चा तो आप बढ़ा दे रही हो। दूसरी बात, शादी ढूंढने जब भी जाते हैं एक लड़की के पिता, वो पहले ये देख के जाते हैं कि भैया लड़के वाले का क्या औकात है, लड़के वाले पे कितनी ज़मीन है, लड़के वाले के कार है, ट्रैक्टर है, क्या है। उसके बाद में वो ये कहते हैं, जो बीच बचौलिया रहता है शादी करवाने वाला, वो ये कहता है कि मैं इतने रुपए दे पाऊंगा। अगर जो आपने इतने कहा, लड़के वाले ने कहा कि नहीं मैं इतने नहीं इतने लूंगा, आपने 8 कहा, उसने 10 कह दिया, कौन सी बड़ी बात कह दी? 8 तो आपने ही उसका दाम लगा दिया था। अब किसी भी चीज़ को आप अगर जो खरीदने जाओगे, किसी भी चीज़ को आप खरीदने जाओगे तो जिसका रहेगा मोल भाव करेगा ही। आप पैसे जाके अगर जो कहो भैया शादी करनी है, हम नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं दे पाएंगे, लड़के वाले का मनमा होगा तो करेगा वो। लेकिन आप खुद सोचते हो कि हम ऐसे घर पे जाएं जिसकी तूती बोलती हो, जिसका रुपया बहाया जा रहा हो, तो आपको दहेज देना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात आप चलाते हो, हम लड़कियों का कोई नहीं होता, हम लड़कियों के लिए सब गैर होते हैं। मैडम, हम जानकारी के लिए आप एक बात बता दें, आप कभी किसी के लिए गैर नहीं होती हो।
आप जिस घर में जन्म लेती हो उस घर के साम दाम दंड भेद अपना के आपका पालन पोषण पढ़ाई लिखाई करते हैं, जब तक आपकी कोई गलत आदत नहीं होती, गलत नेचर नहीं होती। आप उसके बाद शादी करके जिस घर में जाती हो बहू बन के, दुल्हन बन के, उस घर वाले भी आपके पालन पोषण में कोई कमी नहीं करते जब तक आप में कोई कमी नहीं होगी। आप ये लोगों के बहकाव में आना कि अरे हमारी देश की औरत बहुत पीछे, कभी नहीं हमारे देश की औरत पीछे थी। अगर जो एक आदमी उसका पति बाहर से रुपए कमा के लाता था, अगर जो वो सर पे बोझ उठाता था या कोई जॉब करता था, तो घर के अंदर भी महिलाएं, एक बच्चे को पालना पोसना बहुत बड़ी बात होती है। और सारी जानकारी एक औरतों को होती है कि उनके बच्चे के लिए क्या चीज़ जरूरी है, क्या करना, पाल पोस के बड़ी करती है। एक हाथ से बच्चा पकड़े रहती है, दूसरे हाथ से खाना पकाती हैं। हमारे यहाँ की लेडीज पहले भी समझदार, पहले भी दिमागदार, पहले भी मजबूत थी। आपके लिए इसके लिए कोई अनुष्ठान नहीं चलाना है कि आप चलाओ, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग शांत रहो, जैसे हमारा समाज चल रहा था जैसे चलो। समझदार और मजबूत होने का मतलब ये नहीं है कि नंगा होकर रोड पे लड़कियां घूमेंगी, जब ही आप समझोगे। और ये जो दहेज वहेज की बात है आप करते हो, इसमें मिस्टेक आपकी भी होती है। अगर जो लड़के वाले एक लड़की के बाप पे जिससे शादी होती है खर्चे का बोझ डालते हैं, तो एक लड़की भी डालती है, हमारे लिए ये चीज़ लाओ, हमारे लिए वो चीज़ लाओ, हमारे लिए मुझे ये चीज़ नहीं पसंद है। लड़की खुद कह के ले जाती है और इल्ज़ाम बस जहाँ शादी हुई है वहाँ। अरे मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, आपके माँ बाप को खुद दिमाग है कैसे कहाँ क्या करना है। आपको मुहिम चलाने की ज़रूरत नहीं है। आप बंद कर दो, ये करना वो करना, ये खर्चा होता है, 5 बाराती लेकर जाओ, बेटी का बाप कर्जा होने से बच जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जिस घर में बेटी पैदा होती है उस घर में अपना नसीब लेकर पैदा होती है। कैसे उसका शादी होगा, कैसे क्या होगा, कितना खर्चा होगा, सब कुछ बना चुना है। आपको मुहिम चलाने की ज़रूरत नहीं है। बस अब आप ये कह दो अरे दहेज इतना मांग रहे, दहेज। जब अपने लेवल से उठ के जाओगे, कोई भी काम करोगे तो आपको मुसीबत आएगी, कर्जे में हो जाएंगे आप, समझे। समझदारी दिखाओ, आप अपना हिसाब से करो। दूसरी बात, आप कहते हो कि दहेज मांग रहा है। जो लड़की जिस घर में पैदा हुई है, जैसे 2 भाई हैं, अगर जो लड़की भी भाई होती 3 भाई होते, और बाप के पास जितनी भी प्रॉपर्टी होता उसको 3 हिस्से में बांटा जाता। बाप की प्रॉपर्टी अगर जो 30 लाख की है तो 3 हिस्से में बांटा जाता, 10-10 लाख आता है। अगर जो वो लड़की है, उस लड़की की शादी हो रही है, तो क्या उस 30 लाख में से तो 10 लाख रुपया हिस्सा आ रहा था लड़की का, उस लड़की का 5 लाख भी खर्चा करने लायक नहीं है वो लड़की। क्यों लड़की खाली हाथ जाए किसी के यहाँ? और लड़कियां खुद जाना भी नहीं चाहेंगी। ये दहेज वहेज का नाम हटाओ, दहेज वहेज का नाम कुछ नहीं है। अपने बराबरी में देख के रिश्ता करो और सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। ज़्यादा मॉडर्न बनने के चक्कर में ना अपने घर की इज्जत, अपने घर की मर्यादा, अपने घर की लज्जा, सब कुछ नाश कर रहे हो आप। अब आप सोचोगे मैं कितना समझदार हूँ, मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ ना उस हिसाब से बता रहा हूँ। मैंने आज के कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था कि लेडीजों को सोशल मीडिया पे फ़ोटो वगैरह नहीं डालना चाहिए। बहुत लोग मुझे गलत प्रतिक्रिया दिए हुए, मैंने बर्दाश्त किया। लेकिन उसके 4 से 5 दिन बाद मैंने एक न्यूज़ देखा आगरा की एक महिला ने अपने फेसबुक पे सोशल मीडिया पे अपना फ़ोटो वायरल किया और उस सोशल मीडिया से फ़ोटो कॉपी करके किसी उसने ही पॉर्न साइट पे, जहाँ से लड़कियां कांटेक्ट पे ऑन कॉल उठती हैं पैसा लेके, उनका फ़ोटो और उनका मोबाइल नंबर डाल दिया। अब 3 दिन लगातार उस औरत के नंबर पे फ़ोन आने लगा, गलत गलत बात लोग कहने लगे। वो जब परेशान हो गई तो एसपी के यहाँ जाके शिकायत की। मैं वीडियो पोस्ट करने के बाद जिसको नहीं विश्वास होगा कमेंट में मैं उसको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप एक औरत, आप एक महिला, आप एक लड़की नहीं हो। आप एक जिस घर में हो उस घर की लाज मर्यादा इज्जत सब कुछ हो। आपके लिए एक इंसान, चाहे भाई हो, चाहे पति हो, भतीजा हो, चाचा हो, कुछ भी, सब कुछ लुटा सकता है। आपकी गाली कभी आपको लगा कि कोई भी गाली देता है, जबकि आपसे दूर दूर से आपको कुछ लेना देना नहीं है उस मैटर से। हम अनजाने जगह पे 2000 किलोमीटर दूर रहे अपने घर से, कोई भी हमारी माँ बहन को गाली देता है तो उसी पे वो चीज़ हो जाता है जो नहीं होना चाहिए। मार हो जाती है, गोली चल जाता है, झगड़ा हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है, जेल चले जाते हैं। आपकी कीमत ये है हमारी निगाहों में। आप नचनिया नहीं हो, आप उन बॉलीवुड भाड़ की तरह नहीं हो जो नंगे कपड़े पहन के वीडियो अपलोड करते, उसका पैसा चार्ज करती हैं वो। उनकी इज्जत मर्यादा कुछ भी नहीं है। आप उनको देख के चलोगी ना तो आपको भी लोग वैसे ही सोचेंगे। दूसरी बात, आप कहते हो लेडीजों का रिस्पेक्ट करो। हम लेडीजों का रिस्पेक्ट जब करेंगे कि जब हमें लगेगा ये लेडीज है, लेडीज के जैसा हमारे साथ बर्ताव करेगी।
और ये कोई कहने वाली बात नहीं है, जिसे हम देखते हैं, हम शुरू से ही अपनी माँ को देखें, बहन को देखें, उस हिसाब से कोई भी लड़की, कोई भी महिला हमारे सामने पड़ेगी तो अपने आप नज़र झुक जाता है, रिस्पेक्ट अपने दिल से, आदर स्वभाव उसके लिए निकल जाता है। अब आप कहो कि आप मतलब जो गलत गलत कपड़े पहनो, उल्टा सीधा कपड़े पहनो, उल्टी सीधी बात करो, उसके बाद आपकी रिस्पेक्ट करे, तो नहीं हो सकता, ये कभी कोई भी नहीं कह सकता। दूसरी बात, आप कहते हो हम कोई भी कपड़ा पहने, कोई भी फटा कपड़ा पहने, किसी का क्या जाता है। मैं एक चीज़ कहता हूँ आपसे कि जो भी ये क्वेश्चन करे, जो भी लड़की का फटा कपड़ा या गंदा वीडियो या कुछ भी आता है ना, इस लड़की का बाप, जो लड़कियां ऐसा कि हम कुछ भी पहने कुछ नहीं होता, उस लड़की का बाप उस वीडियो को देखता है तो सोच लेना कि उसके मन में क्या ख्याल आते हैं, जबकि वो लड़की का बाप है। और हमारी आपकी तो बात ही जाने दीजिए, हमारी आप कुछ भी नहीं लग रही है तो हम आपके बारे में क्या सोचेंगे, लेकिन आपका बाप अगर जो नंगा वीडियो किसी लड़की का देखता है तो सोचो वो क्या सोचेगा। इसलिए आप अपने आप को संभालो, आप अपने को बचाओ, फोटो वगैरह बहुत सोच समझ के अपलोड करो। और ये दहेज वहेज की जो बात है ना, ये सब माँ बाप पे छोड़ दो, हमसे आपसे ज़्यादा दिमागदार हैं ये जो भी फैसला लेंगे सही ही होगा, इसमें कुछ गलत नहीं होता। आप अपना दिमाग मत लगाओ, बस हमारी बात बुरा लगे तो हमें गाली दे देना 2-4, बस डिस्कस मत करना भैया प्लीज़। राम राम।